नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 27 जून रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महाकाल टेकरी के 147 मकानों को हटाने के लिए दी जा रही अनुग्रह राशि में पक्षपात का मामला सामने आया है। कहीं पूरे परिवार को अनुग्रह राशि मिल गई है तो कहीं परिवार के केवल एक ही सदस्य को राशि दी गई है। अनुग्रह राशि के वितरण में गड़बड़ी लंबे खेल का इशारा कर रही है। महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के लिए टेकरी पर स्थित 147 मकान हटाए जाएंगे। इन मकानों में रहने वाले 250 लोगों का चयन प्रशासन ने अनुग्रह राशि देने के लिए किया है। प्रत्येक को 3 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। रविवार को अभय न्यूज को अनुग्रह राशि के वितरण में बंदरबाट होने की जानकारी मिली। इसकी पड़ताल की तो कुछ मामले सामने आए। इन्हें केस अनुसार देख सकते हैं। हम पहला केस देखते हैं। मीराबाई ने पति टीकाराम के साथ 2 बेटों लोकेश एवं राजन के दस्तावेज जमा कराए थे। इस मामले में मीराबाई, टीकाराम और लोकेश की राशि स्वीकृत हो गई है। उनके खाते में 9 लाख रुपए आए हैं, जबकि आने 12 लाख चाहिए थे। इसी तरह हम केस नंबर 2 देखते हैं। ये केस सदाउत उल्ला खान का है। उन्होंने अपने 2 बेटों फरीद उल्ला खां, अता उल्ला खां के साथ आवेदन किया था। इस मामले में 9 लाख रुपए उनके खाते में आए हैं, यानी बाप और दोनों बेटों को अनुग्रह राशि मिल गई है। अब आते हैं केस नंबर 3 पर। ये केस रईसा बी का है। उन्होंने पति राशिद शाह के साथ बेटे सलमान, आजाद एवं शहजाद का आवेदन अनुग्रह राशि के लिए किया था। तीनों बेटे शादीशुदा हैं। इस परिवार में केवल रईसा बी की अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है। चौथा केस इसी तरह का नसीम बी का है। उन्होंने पति अब्दुल रहीम के साथ बेटे अब्दुल रहमान, यूसुफ और नूरुद्दीन के नाम के दस्तावेज जमा कराए थे। इस मामले में नसीम बी और बेटे अब्दुल रहमान को ही अनुग्रह राशि मिली है। हमारे लोगों ने शुरू में आवेदन कराया था, मतलब तीन का करा था और 3 का ही हुआ हमारा, मतलब 9 लाख रुपए आए। मेरे दोनों लड़के हैं, अतीकुल्ला फरीदुल्ला और सदरतुल्ला खान। हमें 9 लाख रुपए आए हैं और प्रशासन अच्छा काम करा है और अच्छा हमें तो बड़ी और कहीं मकान लेंगे, प्लाट वाट ले लिया हमने और प्रशासन का शुक्रिया। अगर ऐसा काम करा उसने और आगे के लिए अच्छा काम करे वो। हमने मम्मी पापा का एक पट्टा है, उसमें हम 2 भाई हैं, दोनों शादीशुदा हैं, लेकिन एक ही को मिला है। मेरी बहन का एक पट्टा है, उसमें सिर्फ मेरी बहन को ही मिला है, मेरे भांजे को नहीं मिला है। ये धान तली चल रही है, किसी को मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। तो ये धान तली क्यों चल रही है? आपने सभी डॉक्यूमेंट आपके दिए थे? सभी सारे डॉक्यूमेंट दिए, दोनों भाइयों के डॉक्यूमेंट? दोनों भाइयों के दिए। किस नाम से पट्टा था आपका? मीराबाई टीकाराम। अच्छा, और क्या कितने नाम आपने दिए थे परिवार से? और एक दीदी का पट्टा है, उसके अंदर प्रेमलता मालवी के नाम से है वो पट्टा। उनके बाद उनका एक लड़का है, वो भी शादीशुदा, उसका भी नहीं हुआ है। हमने पूरे परिवार का नाम दिया था, सिर्फ 2 लोगों के, 1 लोगों के नाम आए, खाली मम्मी पापा का नाम आया। पट्टा किसके नाम से था? हमारी वालदा के। कितने लोगों का आपने आवेदन दिया था? हम 3 भाई है और 3 हमारी घरवाली। अच्छा, हमारे एक के भी सर्वे में नाम नहीं है बिल्कुल भी। जब आपने आपके नाम दिए थे ना, डॉक्यूमेंट भी दिए थे, सब हटा दिए उन्होंने। इधर मकान हटाने के मामले में तहसीलदार पूर्णिमा सिंघी ने बताया कि अब तक 20 मकान हटाए जा चुके हैं। 14 मकान में से 12 के मकान मालिक चेक ले गए हैं। इनके मकान हटाने का काम सोमवार से शुरू होगा। लोगों की सुविधा के लिए एकल खिड़की खोली गई है। इसमें लोगों की समस्या सुनी जा रही है। चेक नहीं लेने वालों के घर पर खबर भेजी गई है। सर्वे के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। जो चेक नहीं लेने आ रहे हैं, हम उनको कोशिश कर रहे हैं, उनके घर पे खबर भी भिजवाई है। किस कारण से कुछ लोग इसलिए भी चेक नहीं ले रहे हैं कि उनको लगता है कि चेक लेते से हमको मकान खाली करना पड़ेगा, इसलिए अपना वो समय लेना चाहते हैं। कल सुबह तक सभी चेक ले लेंगे और आगे की कार्रवाई करेंगे। मकान फिर भी कुछ लोगों ने खाली करना शुरू कर दिए हैं, जिन्होंने चेक नहीं भी लिया है। जो सर्वे की जो लिस्ट है मेरे पास में, उसी के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को देने के लिए कोई अधिकार नहीं है। सर्वे में करीब 147 टोटल मकान है। करीब 79 दिन बाद एक बार फिर कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक महाकाल मंदिर में आम श्रद्धालु सोमवार से बाबा महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि दर्शन ऑनलाइन बुकिंग एवं विशेष दर्शन शुल्क व्यवस्था से होंगे। महाकाल बाबा के दर्शन करने के लिए उनके भक्त बेहद उत्साहित हैं और यही कारण है प्री बुकिंग के अगले 2 दिन के स्लॉट पूरी तरह बुक हो चुके हैं। हालांकि मंदिर में प्रवेश से पहले वैक्सीन सर्टिफिकेट या कोविड की 48 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। रविवार को मंदिर प्रशासन ने दर्शन से पहले की जाने वाली तैयारियों को परखा। मंदिर के 3 तरफ विस्तारीकरण योजना का काम चलने से प्रवेश व्यवस्था हरसिद्धि रास्ते की तरफ वाले गेट नंबर 4 से की गई है। दर्शन करने के बाद श्रद्धालु परिसर से सीढ़ियां चढ़ते हुए इसी रास्ते से बाहर निकलेंगे।
₹250 वाले विशेष दर्शन पास वाले श्रद्धालुओं के प्रवेश की जगह अभी तय नहीं हुई है, लेकिन गेट नंबर 4 के आसपास से ही उनको भी प्रवेश दिया जा सकता है। देखिए, जैसा कि आपको विदित है, काफ़ी लंबे समय बाद जो कोविड का संक्रमण का दौर था, उसके काफ़ी दिनों बाद महाकाल बाबा के दर्शन वापस हम लोगों ने प्रारंभ किए हैं। हम लोगों ने आज इस संबंध में पहले ब्रीफिंग कर दी है कि सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक रहेगा। शयन आरती और भस्म आरती पर प्रतिबंध रहेगा। लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा और साथ ही साथ में जैसा आपको विदित है कि चूँकि कोरोना संक्रमण है, तो उसकी सुरक्षा के लिए हम लोगों ने या तो व्यक्ति जो है दर्शनार्थी वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र देगा या फिर 48 घंटे की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ये कोविड नेगेटिव रिपोर्ट और वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र जो है, हम लोग जब आदमी का रजिस्टर, चूँकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, तो रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज के साथ में आएगा। उसके मोबाइल पे या मैनुअल जैसा भी वो सुविधा वहाँ पे उसको मिलेगी या वो हमें प्रस्तुत करेगा। उसके अनुसार जैसे ही प्रवेश केंद्र पे पहुँचेंगे, वहाँ ये दोनों दस्तावेज की जांच करेंगे और उसके बाद में उस व्यक्ति को हम आगे प्रवेश देंगे। जानिए क्या रहेगा मंदिर की दर्शन व्यवस्था में। दर्शन रोजाना सुबह 6 से रात 8 बजे तक होंगे। दर्शन की 2 तरह की व्यवस्था रहेगी। पहली प्री बुकिंग, इसमें महाकाल मंदिर की वेबसाइट एवं ऐप से स्लॉट अनुसार बुकिंग की जा सकती है। कुल 7 स्लॉट में शुरुआती दौर में 3500 लोगों को प्रवेश दिया जाएगा। दूसरी व्यवस्था विशेष दर्शन शुल्क की होगी। इसमें ₹250 का शुल्क चुकाकर विशेष दर्शन किए जा सकेंगे। दर्शन की दोनों व्यवस्था में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 48 घंटे पहले की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य होगी। दर्शन केवल बैरिकेडिंग से ही होंगे। नंदीगृह एवं गर्भगृह में भक्तों का प्रवेश पूरी तरह वर्जित रहेगा। तड़के सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती एवं रात 10:30 बजे होने वाली शयन आरती में आम आदमी का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। मंदिर में मास्क एवं सैनिटाइजर का प्रयोग हर श्रद्धालुओं को करना होगा। कोविड के कारण मंगलनाथ मंदिर में पिछले 79 दिनों से बंद भात पूजा सोमवार से फिर से शुरू होगी। एक स्लॉट में केवल 10 पूजा ही होगी। पूजन के लिए रविवार को SDM ने गाइडलाइन जारी कर दी। इसके मुताबिक मंदिर में वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाने पर ही प्रवेश होगा। बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश नहीं होगा। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रवेश दिया जाएगा। एक स्लॉट में केवल 10 पूजा ही होगी। गर्भगृह में 1 घंटे में 15 पूजन होंगे। दर्शनार्थियों को गर्भगृह के बाहर से ही दर्शन करने होंगे। छायन गांव में कोकिला खेड़ी के किसान सुमेर सिंह की हत्या करने वाले आरोपी दुकानदार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह खान नदी के पास छिपा था। हत्या में उपयोग की गई तलवार और कपड़े उसने गंगेड़ी में रहने वाले भाई के यहाँ छिपा रखे थे। सुमेर सिंह की शुक्रवार रात छायन में हत्या कर दी गई थी। छायन के विष्णु प्रजापत को आशंका थी कि उसके परिवार की महिला से सुमेर सिंह के संबंध है। इसके चलते ही वह उसकी दुकान पर खरीदी करने आता है। घटना वाले दिन सुमेर सिंह विष्णु प्रजापत की दुकान से गुटखा खरीद कर बाइक पर बैठ रहा था। इसी बीच पीछे से विष्णु ने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दी थी। सुमेर सिंह की हत्या करने के बाद विष्णु गंगेड़ी में ही रहने वाले अपने भाई के घर पहुंचा और घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसने खून से सने कपड़े और तलवार भाई के घर में छिपा दिए। खुद भाई के घर से निकलकर खान नदी के किनारे जाकर छिप गया। TI OP अहिर को विष्णु के छुपने की जानकारी मिली तो वह मौके पर पहुंचे और उसे गिरफ्तार कर लिया। मेघदूत गार्डन एवं रिसोर्ट में केबल ऑपरेटर बलविंदर सिंह नील के परिवार में आयोजित शादी से एक ब्लू सूट वाला रुपयों से भरा बैग उठा ले गया। बैग में 20,000 रुपए नकद एवं जेवरात थे। दरअसल नील की बेटी की शादी 24 जून को आयोजित की गई थी। कोविड प्रोटोकॉल के कारण सीमित संख्या में ही मेहमान बुलाए गए थे। रात करीब 8 बजे नेवी ब्लू सूट में एक युवक एक नाबालिग के साथ गार्डन में पहुंचा। इसी दौरान नील परिवार का बैग गायब हो गया। CCTV फुटेज में युवक और उसके साथ वाला नाबालिग आगे पीछे गार्डन से बाहर जाते दिख रहे हैं और नाबालिग के हाथ में बैग भी दिखाई दे रहा है। नानाखेड़ा थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट के मुताबिक बैग में 20,000 रुपए नकद, 1.5 तोले का सोने का हार, बिछिया, पायल जैसे जेवरात थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की पहचान की कोशिश की जा रही है। जयसिंहपुरा क्षेत्र में इंटरप्रिटेशन चौराहे के पास स्थित फर्नीचर दुकान में आग लग गई। शनिवार रविवार की दरमियानी रात हुई घटना में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। दुकान में आग लगने का कारण अज्ञात बताया गया है। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट भी एक कारण हो सकता है। चूंकि दुकान में फर्नीचर बनाने का काम भी होता था और दुकान में फोम, केमिकल, कपड़े जैसा सामान रखा था। आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई और रात 3 गाड़ी मौके पर पहुंची और आग बुझाई। आग से हुए नुकसान का अभी पूरी तरह आकलन नहीं हो सका है।
कोरोना वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए अब आपके शहर में आ गया है माई सेफ्टी कार्ड। ये कार्ड आपको लगातार 30 दिन तक सुरक्षा देगा। माई सेफ्टी कार्ड पहनने से 1 मीटर तक के सभी वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब करें अपनी और अपनों की सुरक्षा मात्र 350 रुपए में। संपर्क करें पुरुषोत्तम गोठी 9406522058। देवास जिले के नेवरी में पुलिया निर्माण का काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। करीब 11 महीने पहले शुरू हुआ यह काम आज तक पूरा नहीं हुआ है। ठेकेदार ने डायवर्सन रोड पर मुरम और मिट्टी डाल दी है। आए दिन वाहन के पहिए मिट्टी में फंस जाते हैं। आए दिन इस वजह से लंबी कतार लग जाती है। ठेकेदार की दलील है कि पीडब्ल्यूडी विभाग सामग्री नहीं दे रहा है। इस कारण पुलिया बनाने में समय लग रहा है। हाट पिपलिया नेवरी क्षेत्र के गंभीर मरीजों को मार्ग से गुजरने पर भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई मर्तबा एम्बुलेंस जाम में घंटों फंसी रहती है। इससे मरीज की जान पर भी खतरा बना रहता है। ये पुलिया जो है डायवर्सन पुलिया बनाई गई है। यहाँ पे सबसे पहले ठेकेदार ने यहाँ पर डायवर्सन पुलिया सही बनाना थी। उसके बाद यहाँ से वाहन का प्रवेश चालू करना था। ठेकेदार बदमाशी कर रहा है। एसडीओ कटारिया से मेरी बात हुई थी। कटारिया जी का कहना है कई बार हमने उसको नोटिस दे चुके हैं, भोपाल तक इसकी हमने सूचना दे चुके हैं, पर फिर भी ठेकेदार समय पे काम नहीं कर रहा है। संस्कृति एवं प्रकृति के संरक्षण के लिए निकलने वाले जय भोले कलश यात्रा के तहत नर्मदा के नेमावर स्थित नाभि कुंड एवं ओमकारेश्वर से पवित्र जल लाकर बीएनपी गेट स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पर शिवजी का जल अभिषेक किया गया। जय भोलेनाथ कलश यात्रा समिति के संयोजक आलोक पायलट ने बताया कि लगातार 16 सालों से कलश यात्रा निकाली जा रही है। इसमें श्रद्धालु उत्साह से भाग लेते हैं। कार्यक्रम का संचालन आलोक पायलट ने किया। आभार बीएनपी श्रम कल्याण समिति के महासचिव कमल सिंह चौहान ने माना। माँ नर्मदा का जल लेकर आए और यहाँ महाभिषेक बाबा भोले शंकर के यहाँ महाभिषेक करने के लिए उस जल को चढ़ाने के लिए एकत्रित हुए हैं। जावरा ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने 5 दिन के भीतर ट्रक चोरी करने वाली गैंग को पकड़ने पर एसपी एवं पुलिस अधिकारियों का सम्मान किया। एसोसिएशन पदाधिकारियों ने एसपी गौरव तिवारी, सीएसपी रविंद्र बिलवाल, शहर थाना प्रभारी वीडी जोशी एवं आरक्षकों का साफा बांधकर और शॉल उड़ाकर सम्मान किया। मैं पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि ये पहला केस ऐसा हुआ, गाड़ी जो गुम हो गई थी वो मिल गई। तो इससे पहले पूर्व में 2-4 वर्ष पहले जो गाड़ी गुम हुई थी उनका आज तक पता नहीं चला। तो मैं पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी ट्रक यूनियन की तरफ से। फिर पूरे पुलिस प्रशासन की इतनी सराहनीय भूमिका रही कि जिसने 3 दिन के अंदर गाड़ी ट्रेस करके और यहाँ पर लाके दे दी। और इसी तरह से हम उम्मीद करते हैं पुलिस प्रशासन के वो आगे की और भी कार्रवाई करेंगे, जितना भी खुलासा होगा और करेंगे। और जो अपराधी हैं उनको दोषी करार देकर उन्हें सज़ा दिलाएंगे। मैं एक बार बधाई देता हूँ पूरे पुलिस प्रशासन को। और हमने आज पूरी ट्रक एसोसिएशन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से उनका तहे दिल से इस्तकबाल किया। पुष्पमाला, हार, साफे, साल से आरोपियों के द्वारा जो रास्ता अख्तियार किया गया था चोरी करके ट्रक को ले जाने का, उसको सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हमने इंदौर तक ट्रैक किया। और उस परिधि में जो लोग आए थे, जो संदिग्ध थे, जिनके पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड भी थे, उनको हमारे द्वारा चिन्हित किया गया। और चिन्हित करके जब हमने उनसे पूछताछ की तो मामले का पूरा खुलासा हो गया। कमरुद्दीन जो यहाँ का पाड़िया रोड पर रहता है, भाटखेड़ी का रहने वाला मूलतः, ये इसका मास्टरमाइंड है। वो और उसका लड़का सोहेल, उनके द्वारा इस घटना को अपने 2 अन्य साथी, जो एक वसीम ताल का है और छोटू फरीद मोहितपुर का है, इनके माध्यम से ट्रक को यहाँ से चोरी करके अभी तक इसमें 5 आरोपी बन चुके हैं, जिनमें से 4 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो कबाड़ी है रप्पा भाई और रफ़ीक इंदौर का, वो हमारी गिरफ्त से दूर है, लेकिन हम बहुत जल्दी उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। पुरुषोत्तम सागर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के सहयोग से अखिल भारतीय संत समिति ने पौधे रोपे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाजजन एवं समिति सदस्य उपस्थित थे। शनिवार को जिले में 35,676 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसके साथ ही जिले में अब तक 7,24,927 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। उज्जैन जिले में शनिवार तीसरा दिन रहा जब कोविड का एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। कोविड अस्पताल, सेंटर एवं होम आइसोलेशन में महज 36 संक्रमित रह गए हैं। यही स्थिति अगले कुछ दिनों तक और बनी रही तो उज्जैन के पूरी तरह कोविड मुक्त होने की आशंका है। तराना के पटियाल खेड़ी में लखुंदन नदी पर सिंचाई के लिए लगाई मोटर पंप एवं 100 फीट पाइप चोरी हो गया। यह मोटर बंशीलाल गुर्जर की थी। उज्जैन के रत्न एवेन्यू में सावरिया वेल्डिंग स्टेशन के सामने से उंडासा निवासी गोपाल पिता हजारीलाल की मोटरसाइकिल क्रमांक MP13 EB 2785 चोरी चली गई। पुलिस ने मामले में चोरी की रिपोर्ट दर्ज की है। तो आप
आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।